Hello, my dear students. I hope you will be fit and healthy. Today I am going to discuss questions and answers of the first chapter of class 8th English book named The Best Christmas Gift in the World. Let us start. The questions which I am going to discuss, these are comprehension questions. You will find these questions on the page number 10. Question number 1. What did the author find in a junk shop? Author को रिद्धि के दुकान में क्या मिला? Answer. The author found a very old 19th century roll-top desk in a junk shop. आथर को एक रोल टॉप डेस्क कहाँ रिद्धि के दुकान में मिला. इट वॉज मेड ऑफ ओक. ये किसका बना था? ओक का. इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. ये बुरी हालत में था. इसकी जो स्थिति थी वो बुरी थी. द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. जो रोल टॉप था इसके कई हिस्से हुए थे. वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लम्सली मेंडेड. जो इसकी एक टांग थी उसको बेसलीके से अनाड़ी तौर पर ठीक किया था. एंड देयर वर स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड. और एक तरफ इस पे जले हुए निशानात थे. ये पहला क्वेश्चन था. Now we will discuss the second question. What did he find in a secret drawer? उसे इस खुफिया इस गुप्त दराज में क्या मिला? What do you think? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? Had put it in there. इसे किसने रखा था उधर? किधर? ड्रॉर में. Answer. In a secret drawer of a roll top desk. किसमें? जो खुफिया जो गुप्त ड्रॉर था किसका? रोल टॉप डेस्क का. The author found a small tin box. author को एक छोटा सा टिन का डब्बा मिला. There was a piece of lined note paper. वहाँ क्या था? एक लाइन लगा हुआ नोट पेपर का टुकड़ा. सेलो टेप टू its top. उसके ऊपर से सेलो टेप लगा था. It had Jim's last letter. ये क्या थी? ये जिम्स की लास्ट आखिरी खत था. रिसीव जनवरी. ये कब मौसूल हुआ था? प्राप्त हुआ था जनवरी 25 को 1915 को. टू बी buried with me. मेरे साथ ही दफन होगी. when the time comes. जब वक्त आता है. written on it. ये किस पे लिखा था? इसी पे. most likely. ज्यादातर इम्कान क्या है या संभव क्या है? इट वॉज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन. ये वहां किसने रखी थी? ये ज्यादातर संभव है जो मिसेस जिम मैकफर्सन है उसी ने. हु वाज जिम्स वाइफ. वो किसकी बीवी थी? जिम्स की. हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप. उसका नाम और पता इसके इस एनवेलप पर था. इनसाइड द बॉक्स. जो इस बॉक्स में था. Comprehension questions. You can find these questions on page number 14. Let us start. Question number 1. Who had written the letter to whom and when? किसने चिट्ठी लिखी थी? किसको लिखी थी और कब लिखी थी? Jim McPherson had written the letter to his wife Connie. जो जिम मैकफर्सन था उसने लिखी थी चिट्ठी अपनी बीवी को जिसका नाम कोनी था. मैकफर्सन ऑन दिसंबर. मैकफर्सन ने ऑन दिसंबर 26 1914 को. कब? 26 दिसंबर को 1914 को. क्वेश्चन नंबर 2. Why was the letter written? चिट्ठी क्यों लिखी गई थी? What was the wonderful thing? क्या वो शानदार वाक़ा था? That had happened. जो हो चुका था. Answer. Jim wrote
the letter. जिम ने चिट्ठी लिखी थी to tell his wife, अपनी बीवी को बताने के लिए about a wonderful thing, उस शानदार वाक़ा के मुतालिक that had happened on Christmas Day, जो कब हुआ था? Christmas Day पर. The British and the Germans were engaged in war. जो ब्रिटिश और जर्मन्स थे वो किस में मसरूफ थे? वार में. वो किस में लगे थे? वार में. Yet on this day, फिर भी इस दिन both the troops met in no man's land. वो कहाँ मिले? No man's land में वो मिले. It was a thing of wonder. ये शानदार चीज थी. Because right in the middle of war, क्योंकि किसमें? बिल्कुल जंग के बीच में, बीचों बीच the warring soldiers were making peace. जो जंग करने वाले सिपाही थे वो क्या? वो अमन कर रहे थे. Question number 3. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? कौन से जॉब्स हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन के पास थे जब वो फौजी नहीं थे? आंसर. हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. हैंस वुल्फ कहाँ से था? डसेल्डॉर्फ से. He played the cello in the orchestra. वो cello बजाता था orchestra में. Jim McPherson was a school teacher from Dorset. वो Dorset से स्कूल उस्ताद थे. Question number 4. Had Hans Wolf even been to Dorset? क्या वो Hans Wolf कभी गए थे Dorset? Why did he say? उसने ये क्यों कहा? He knew it. क्या वो जानते थे ये? Answer. No, नहीं. Hans Wolf had never been to Dorset. वो कभी Dorset नहीं गए थे. He had learned. उसने सब कुछ जाना था. All about England. किसके मुतालिक? सब कुछ इंग्लैंड के मुतालिक. From school, एक स्कूल से. And from reading books in English, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ने से. Question number 5. Do you think Jim McPherson came back from the war? क्या आप ये सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन वार से वापस आए थे? How do you know this? आप ये कैसे जानते हैं? Answer. No, नहीं. It is most likely that Jim McPherson did not come back from the war. ये बहुत मुमकिन है जिम मैकफर्सन वार से वापस नहीं आए थे. In the sellotape note paper, जो सेलो जिस पे सेलो लगा था उस नोट पेपर में it was written that the letter was Jim's last letter. ये लिखा था कि ये जिम्स की लास्ट लेटर है. Connie McPherson did not receive any more letters from him. Connie McPherson को कोई और चिट्ठियां उससे नहीं मिली थी. It indicates, ये दर्शाता था जिम मैकफर्सन demise, उसकी हलाकत, उसका मौत. The incident took place around the earlier part of the World War First. ये हादसा तब वाक़ा हुआ था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पहला वाला हिस्सा था. In which the Germans had been victorious, जिसमें जर्मन्स क्या बने थे? फतह याब हुए थे. Which implies, जो दिखाता है the defeat of the British and the demise of Jim McPherson. वो ब्रिटिश की शिकस्त दिखाता है और किसका हलाकत? और जिम मैकफर्सन की हलाकत. Now I am going to discuss page number 15th's comprehension questions and answers. Question number 1. Why did the author go to Bridport? Author क्यों गए थे Bridport? Answer. The author went to Bridport
ऑथर गए थे ब्रिजपोर्ट बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकफर्सन लिव्ड. इस पे पता था जहां मैकफर्सन उसकी बीवी रहती थी. द एड्रेस ऑन द लेटर, जो पता चिट्ठी पर था, रीड कहता था मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीच ब्रिजपोर्ट एंड डॉर्सेट. ये एड्रेस था चिट्ठी पर. she wanted to give that letter back to her. वो चाहता था वो ये चिट्ठी उसको वापस दे. किसको? मिसेस मैकफर्सन को. क्वेश्चन नंबर 2. How old was Mrs. Macpherson now? मिसेस मैकफर्सन की अब क्या उम्र थी? सेकेंड, where was she? वो कहाँ थी? आंसर, Mrs. Macpherson was 101-year-old. Mrs. Macpherson 101 साल की थी. She was in nursing home in Burlington House. वो nursing home में थी in Burlington House में. On the Dorchester Road, वो Dorchester Road पर था. On the other side of town, टाउन के एक तरफ. Now I will discuss page number 16th comprehension questions and answers. Question number 1. Who did Connie Macpherson think her visitor was? Connie Macpherson ने क्या सोचा जो उसके पास विजिटर आया वो कौन था? Answer, Connie Macpherson thought. Connie Macpherson ने सोचा that her visitor was her husband. जो उसके पास आया है वो उसका पति है, जिम. Question number 2. Which sentence in the text, कौन सा जुमला टेक्स्ट में shows दिखाता है that the visitor did not try to hide his identity, कि जो विजिटर था वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करता था? आंसर, the sentence which shows that the visitor did not try to hide his identity. वो जुमला जो दिखाता है विजिटर नहीं कोशिश कर रहा था अपना पता छुपाने की. I explained about the desk. मैंने बयान किया किसके मुतालिक? डेस्क के मुतालिक. About how I had found it. इसके मुतालिक मुझे ये कैसे मिला था. But I don't think she was listening. लेकिन मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता हूँ वो सुन रही थी. Now I am going to discuss textual questions and their answers. Question number 1. For how long do you think? कितने वक्त तक आपको लगता है Connie had kept Jim's letter? Connie ने जिम्स की लेटर चिट्ठी रखी थी. Gives reason for your answer. अपने आंसर के लिए reasons दे. Answer, Connie must have kept Jim's letter for a long time. Connie ने जरूर रखी थी जिम्स की जो चिट्ठी थी बहुत वक्त तक. This is because, ये इसलिए है क्योंकि she told the narrator, उसने नैरेटर से कहा how she read it quite often. वो किस तरह इसको वो पढ़ती थी अक्सर. Every day her role so that इसलिए she could feel that Jim was near here. इसलिए वो महसूस कर सकती थी कि जिम उसके नजदीक था. Question number 2. Why do you think the desk has been sold and when? तुम्हें क्यों लगता है डेस्क बेचा जा चुका था and when और कब? Answer, the desk must have been sold. डेस्क को जरूर बेचा गया था when the house in which Connie Macpherson lived had caught fire. जब हाउस जिसमें
कोनी मैकफर्सन रहती थी आग लगा था। She was taken to a nursing home. उसे नर्सिंग होम की तरफ लिया गया था। All the burnt up things must have been sold after that. उसके बाद सारी जली हुई चीजें जरूर बेची जा चुकी थी। Question number 3. Why do Jim and Hannes think? क्यों जिम एंड हैनिस सोचते हैं that games are sports, games जो खेल और स्पोर्ट्स या खेल और good ways of resolving conflicts एक अच्छे तरीके हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। Do you agree? क्या आप सहमत हो? क्या आप मुत्तफिक हो? आंसर: Jim and Hannes thought that games or sports are good ways of resolving conflicts. जिम और ये हैनिस सोचते थे गेम्स हो या स्पोर्ट्स वो अच्छे तरीके हैं झगड़ा हल करने के लिए। Because nobody dies in मैच में कोई नहीं मरता है। No children or orphaned, बच्चे यतीम नहीं बनते हैं। And no wives become widows, और औरतें बेवा नहीं बनती हैं। Due to these reasons, इन वजूहात की वजह से गेम्स और गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, गेम्स क्या अच्छे तरीके हैं झगड़ा हल करने के। Wars only lead to death and devastation. वार जो जंगे होती है वो हमें कहाँ ले जाती है? मौत और तबाही की तरफ। Question number 4. Do you think the soldiers of the two armies are like each other? क्या आपको लगता है जो फौजी थे दोनों अफवाज के वो एक जैसे हैं और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर या एक दूसरे से अलग है? Find evidence from the story to support your answer. तुम्हारे जवाब को सपोर्ट करने के लिए कहानी से सबूत ढूंढो। आंसर: The soldiers of the two armies, जो फौज थे दोनों अफवाज के वो like each other, वो एक दूसरे जैसे थे। Below are some instances from the story to prove. कुछ मिसालें नीचे कहानी से दी हैं साबित करने के लिए। Both the armies celebrated Christmas. दोनों फौजियों ने दोनों अफवाज ने क्रिसमस मनाया। Both the armies shared their food and spent time. दोनों जो अफवाज थे उन्होंने अपना खाना बांटा और वक्त गुजारा। Together, इकट्ठे in smoking, सिगरेट नोशी में, लाफिंग हंसने में, टॉकिंग बात करने में, ड्रिंकिंग और पीने में, एंड ईटिंग खाने में। They played a football match. उन्होंने एक फुटबॉल मैच भी खेला। And agreed the conflicts and disputes may be resolved by football match. और उन्होंने इत्तेफाक किया जो झगड़े होते हैं जंग होते हैं उनको हम हल कर सकते हैं किससे? फुटबॉल मैच से। They agreed about the negative aspects of war. वो मुत्तफिक हुए मनफी जो पहलू है वार के बारे में। And launched peace, और अमन की ख्वाहिशमंदी। They exchanged carols and hoped to unite with the families again. उन्होंने एक दूसरे को लोक दास्तान सुनाए, कैरल सुनाए और ख्वाहिश की कि वो फिर से अपने घर वालों से मिले। Question number 5. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends. वो तरीके या वो हालात बयान करो जिनमें
ब्रिटिशर्स और जर्मन सिपाही दोस्त बने एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उनको चीजें एक जैसी मिली किस पर? क्रिसमस पर। आंसर, द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, फौज था, और जर्मन का फौज था, उन्होंने इकट्ठे क्रिसमस मनाया। दे इंजॉयड ईच अदर्स फूड, उन्होंने एक दूसरे के खाने का लुत्फ उठाया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, सब सिगरेट नोशी कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बात कर रहे थे। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, शराब पी रहे थे और खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर द केक, और जो हैंस वुल्फ और जैक मैकफर्सन थे, उन्होंने आपस में केक बांटा। कोनी हैड बेकर, जो कोनी ने मैकफर्सन की बीवी थी, उसने बनाया था। दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, उन्होंने किसके मुतालिक बात की? बात शेबा, गैब्रियल ओ के बारे में, सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, उन्होंने बुक्स के बारे में भी बात की, वो पसंद करते थे। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वो हर चीज के मुतफिक हो गए। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल, दोनों जो अफवाज थे, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स, उन्होंने आपस में क्या? फुटबॉल गेम खेली। फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, जिसके लिए दोनों हैंस और जिम ने चीयर किया। क्लैप्ड हैंड्स, उन्होंने हाथ बजाए। एंड स्टैम्प्ड फीट, और उन्होंने पैर दबाए। दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड कैरोल्स एट नाइट, उन्होंने आपस में क्या? कैरोल्स का तबादला किया शाम को। इन दिस वे, इस तरीके से, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, इस तरह उन्होंने क्रिसमस को इकट्ठे मनाया। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, और बहुत कुछ उनके दरमियान एक जैसा मिला। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कोनीस क्रिसमस प्रेजेंट? कोनीस का क्या क्रिसमस तोहफा है? Why is it the best Christmas present in the world? ये क्यों सबसे शानदार तोहफा है क्रिसमस का दुनिया में? Answer, when the narrator came, जब narrator आया, to see कोनी, कोनी को देखने के लिए, and gave her the box, और उसको बॉक्स दिया। she mistook him, उसने उसको गलत समझा। यस, फॉर आवर हस्बैंड जिम, कौन समझा गलती से? वो उसका, नरेटर को समझा वो उसका कोनी का पति है। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, उसे लगा कि जिम घर आया था किसके लिए? क्रिसमस के लिए। दिस वॉज अ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, ये क्या था? कोनीज का क्रिसमस प्रेजेंट। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये सबसे शानदार क्रिसमस का तोहफा था। फॉर हर, उसके लिए। बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर, जिम ने चिट्ठी में लिखा था दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, कि वो क्रिसमस पर घर आएगा। शी हैड रेड द लेटर सेवरल टाइम्स, उसने बहुत दफा चिट्ठी पढ़ी थी। एवरी डे, हर रोज, टू फील दैट ही वॉज नियर हर, ये महसूस करने के लिए कि वो उसके नजदीक था। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, अब वो आखिर में वहां उसके साथ था। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश थी। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आपको लग रहा है जो कहानी का टाइटल है वो इसके लिए मौजून है, दुरुस्त है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आप सोच सकते हो किसी और टाइटल को? आंसर, यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, बिल्कुल
The title of the story is suitable for it. जो नाम है स्टोरी का वो इसके लिए ठीक है. The spirit of the Christmas, जो मौजू है क्रिसमस का, is the theme, मतलब है that prevails throughout the story, जो सारी स्टोरी में रहता है. The message of Christmas, जो मैसेज है क्रिसमस की, जो इतला है या खबर है क्रिसमस की, पीस एंड गुडविल, वो अमन और नेक ख्वाहिश है टू ऑल, हर एक के लिए, इज ब्रॉट आउट, वो निकली है सो क्लियरली, साफ तौर पर थ्रू द स्टोरी में से. इट वॉज ऑन क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन था. इन द मिडल ऑफ ए रेजिंग वॉर, एक जो जंग चल रहा था उसके दरमियान. द टू वॉरिंग ट्रूप्स मेड पीस, जो ट्रूप्स, जो अफवाज लड़ रहे थे, वो अमन कर रहे थे. द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विद ईच अदर वाज द बेस्ट क्रिसमस. जो वक्त वो आपस में अमन का वक्त बिता रहे थे आपस में अफवाज, वो क्या था, वो सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट था, तोहफा था उनके लिए. अगेन इट वॉज ऑन ए क्रिसमस डे, ये कब था, क्रिसमस डे पर. दैट द नरेटर वेंट टू सी मिसेस मैकफर्सन, वो किसको देखने के लिए गया, मिसेस मैकफर्सन को. ही वेंट टू रिटर्न, वो गया क्या, वापस आने के लिए. हर हस्बैंड्स लेटर टू हर, उसको वापस करने के लिए, जो उसके पति की चिट्ठी थी. द लेटर वॉज प्रेशियस टू हर, लेटर उसके लिए बहुत कीमती थी. बट इवन मोर प्रेशियस वॉज हर delusion that the narrator was her husband Jim. वो उससे भी प्रेशियस था, कीमती था उसका वहम कि जो नरेटर है वो उसका हस्बैंड है, who she believed had returned as promised on a Christmas day. उसको भरोसा था, क्या विश्वास था, वो वापस आएगा जैसे उसने प्रॉमिस किया था क्रिसमस डे पर. दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये सबसे शानदार तोहफा था उसके लिए दुनिया में. suitable title could be a Christmas wish come true, जो अच्छे नाम होंगे इस स्टोरी के, वो ए क्रिसमस विश कम ट्रू, जो क्रिसमस में उसने दुआ की थी वो पूरी हुई. Someday at Christmas, किसी दिन क्रिसमस. The Christmas message.